प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ और देश विदेश की विभिन्न जगहों से इस महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुखद अनुभूति का एहसास किया। प्रयागराज महाकुंभ के विशाल आयोजन में जहां सरकार ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाई हुई थी, वहीं इस व्यवस्था में सहयोग करने में ऐसे कई लोग और भी रहे, जिन्होंने इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर अपना योगदान दिया। प्रयागराज दिव्य कुंभ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद का महाशिविर भी उन्हीं शिविरों में से एक रहा, जहां पर लोगों को रुकने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था के साथ चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला के द्वारा महाकुंभ में एक विशाल शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की पूरी व्यवस्था की गई और शिविर में प्रतिदिन प्रातः काल में हवन से लेकर पूरे दिन कथा का आयोजन पूरे मेले के दौरान चलता रहा। साधु संतों की सेवा का विशेष ध्यान इस कैंप में रखा गया और विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान कैंप के माध्यम से रखा गया। पंडित सुनील भराला ने कैंप में पहुंचे प्रत्येक श्रद्धालुओं को भगवान परशुराम की भी प्रतिमा भेंट की। उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भगवान परशुराम की प्रतिमा दी गई। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को भूमि पूजन के उपरांत 2 लाख स्क्वायर फीट में महाशिविर की स्थापना की गई। महाशिविर में श्री परशुराम धाम, ऋषि जमदग्नि धाम, मां रेणुका धाम एवं सप्तऋषि धाम के रूप में शिविर के 4 भागों में 4 धाम की स्थापना की गई। महाशिविर में 1800 लोगों के विश्राम व्यवस्था के साथ 90 कक्ष बनाए गए थे। इन सभी कक्षों के नाम ऋषियों एवं महापुरुषों के नाम पर हुए, जो कि प्रत्येक कक्ष में उनके सामने अंकित किए गए। समस्त प्रदेशों के कैंप कार्यालय हेतु केंद्रीय कार्यालय भी बनाया गया, जिसमें स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष, मीडिया कक्ष और वार रूम बैठक कक्ष, 2 प्रसादम निर्मित किए, 125 शौचालय निर्मित किए गए थे। 15 स्नानागार, 80 कॉटेज में अटैच बाथरूम बनाए गए तथा 2 सुरक्षाकर्मी कक्ष बनाए गए। महाशिविर के परिसर में ही 51 फुट भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित भी की गई थी, जिसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा सेल्फी लेकर रिकॉर्ड बनाया गया। मां गंगा का पावन जल आज भी अनगिनत लोगों की गंभीर बीमारियों को दूर कर रहा है। कुंभ में संगम स्नान कर श्रद्धालु निरोगी होकर लौट रहे हैं। ऐसे में मां गंगा को अशुद्ध कहने वाले लोग मात्र सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसका प्रत्येक सनातनी को प्रतिकार करना चाहिए। कि स्नान से ऐसे रोगों का छुटकारा हुआ, ये पंचरम रोग जो बुखार से पीड़ित थे, जिनको अन्य रोग थे, मां गंगा के स्नान करने से उन सबका भी निरोगी काया है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया अभी जो पर्यावरण एनजीटी के माध्यम से ऐसे कुछ लोगों की रिपोर्ट अब वो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुई, मुझे अफसोस है। अब तो रिपोर्ट में कहा गया कि मां गंगा का उस पवित्र जल को दूषित बताने का जो साहस किया है उन्होंने, और जो उन्होंने इस बात को कहा कि मां गंगा का शुद्ध जल उसको अपवित्र बताने की बात करें, मैं कहना चाहूंगा उनको स्वयं आकर के यहाँ पर स्नान करना चाहिए और मां गंगा से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने इस प्रकार की जो बातें की, ये बिल्कुल निराधार है। मां गंगा के सामने हमारे सनातन हिंदू के देवी देवता और भगवानों के सामने विज्ञान खेल है, विज्ञान नहीं है। और इसका प्रमाण यहां पर है। इस दिव्य कुंभ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये प्रयागराज की तीर्थराज धरती नगरी, जहां 55 करोड़ से ज्यादा लोग आकर के यहाँ स्नान और अनुभव यहाँ आ रहे हैं, तो ये एक श्रद्धा का सैलाब है, अद्वितीय शक्ति है। चाहिए जो विज्ञान से जुड़े लोग, जो लोग एनजीटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का दुस्साहस किया, जब इस आस्था और जन सैलाब को नाराज करने का कार्य करने का काम करने लगे, मैं कहता हूं कि उनकी
उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़ी हुई है। उनकी मानसिकता का ये प्रतीक होता है। मां गंगा हमेशा पवित्र ही है, पवित्र है और पवित्र रहेगी। हम सबकी आस्था और श्रद्धा इस पर अटूट है। वो हमारे देश के नहीं, विश्व के सभी